तो हमने दुख के संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे अनेक मनीषी हो गए जिन्होंने दुख के संबंध में अपने विचार लोगों के सामने रखे और हजारों वर्ष बाद भी हम उनके विचारों को जीवन से जुड़ा हुआ पाते हैं। वैसे एक मनीषी हमारे देश में भी जिनका नाम भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने कहा कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है। अगर हम सजग होते हैं तो दुख है क्योंकि हमारा मन है, दुख के कारण है क्योंकि हमारा मन है। तो दुख का निवारण है अगर हम सजग बनते हैं, होश में जीते हैं, जीवन को जानते हैं, समझते हैं और उसके अनुरूप जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख का विनाश हो सकता है, दुख से हमें मुक्ति मिल सकती है और हम आनंद के साथ जी सकते हैं। भगवान बुद्ध की जो कहानी है वो निश्चित रूप से हमारे सबके लिए प्रेरणादायी है। भगवान बुद्ध का जन्म एक राजा के घर हुआ था। वो एक राजपुत्र थे। कहते हैं उनके जन्म होने के बाद में एक गुरु थे उनके पिता के। तो उस राजगुरु ने इस बच्चे को देख के कहा था कि या तो ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर यह सन्यासी बन जाएगा। इससे राजा बड़े घबरा गए क्योंकि गौतम उनकी इकलौती संतान थे। गौतम के अलावा उनका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र भी उनको काफी बुढ़ापे में हुआ था, इसलिए वो बड़े काफी परेशान थे। फिर उन्होंने राजगुरु से पूछा कि इसका क्या उपाय है कि मेरा बेटा गलती से भी सन्यासी ना बने। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, इसका एक ही उपाय है। अगर आप इस बच्चे को परम वैभव में पालोगे, इसके जीवन में कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई अभाव अगर ना आए तो संभवतः ये बच्चा सन्यासी ना बने। और कहते हैं कि उसी के अनुसार गौतम अर्थात सिद्ध का पालन हुआ। उनके पालन पोषण में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहा।
दुनिया के सारे वैभव उनके चरणों में रखे गए। उन्होंने कोई दुख, कोई अभाव नहीं देखा। और कहते हैं कि वो जब 18 वर्ष के हुए तो एक अत्यंत सुंदर रूपवती राजकुमारी से, जिसकी उम्र 16 वर्ष की थी, उनका ब्याह रचाया गया। विवाह होने के बाद में सिद्धार्थ के पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल था। और इस तरह से गौतम या सिद्धार्थ करीब 21 साल के हो गए। तो राजा ने सोचा कि अब मेरा पुत्र 21 वर्ष का हो गया है, दुनिया के सारे भोग, सारे वैभव इसने देखे हैं, अत्यंत लाड़ प्यार से वो पला हुआ है, उसके पास अत्यंत सुंदर रूपवती जो है पत्नी है, एक प्यारा सा बेटा। अब वह सन्यासी होने का कोई कारण नहीं बचा। तो उन्होंने अपने सेनापति और प्रधानमंत्री से कहा कि जाओ राव, सिद्धार्थ को अपना सारा राजपाट दिखाओ, उसको राजनीति, युद्ध नीति सिखाओ, ताकि मैं उसका राज्याभिषेक कर दूं और उसे राजा बना दूं। तो सेनापति सिद्धार्थ को लेकर निकले राजपाट दिखाने के लिए। कहते हैं कि उन्हें 3 दृश्य दिखाई पड़े, और ये 3 दृश्यों के कारण वो विचलित हुए। मैंने कहा आपसे कि हम जीते जरूर हैं, लेकिन हमारा जीना केवल देह के स्तर पर है। न हमारी आंखें खुली है, न हमारे कान खुले हैं, न हमारा मन खुला है, न हमारे हृदय। एक पशु जैसे शरीर के स्तर पर जीता है, वैसे हम जीना चाहते हैं। इसलिए हमें समझदारी या बोध का पता नहीं चलता। कहते हैं सबसे पहले सिद्धार्थ ने एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा, जिसका शरीर अत्यंत जर्जर हो चुका था। धनुष्य बाण की तरह वो झुका हुआ था, चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल निकल पड़े थे, दांत निकल पड़े थे, मुंह पोपला हो चुका था। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि प्रधानमंत्री ये कैसा आदमी है? तो पहले तो प्रधानमंत्री ने टालना चाहा। सिद्धार्थ कुमार हो, आपको राजनीति की बात करनी चाहिए, आपको युद्ध नीति की बात करनी चाहिए, आपको अर्थनीति की बात करनी चाहिए। आप बेमतलब से इस पचड़े में पड़ रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ चुप बैठने वाला नहीं था। उसकी आंखें खुली थी, उसके कान खुले थे, उसका मन और हृदय के द्वार खुले थे। वह एक जागरूक और जिज्ञासा से भरा हुआ युवक था। तो उसने कहा कि नहीं, आपको तो मुझे बताना ही पड़ेगा। आखिरकार प्रधानमंत्री ने बताया कि राजकुमार, यह व्यक्ति अत्यंत बीमार हो चुका है, इसकी बीमारी करीब करीब लाइलाज है, और इसलिए शायद परिवारजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है, और इसलिए इसकी अवस्था शायद ऐसी है। अब अगर कोई दूसरा मनुष्य होता तो शायद कुछ ना पूछता, चुपचाप बैठता। लेकिन जो सिद्धार्थ थे वो अत्यंत प्रतिभावान थे। उन्होंने पूछा कि क्या हर कोई मनुष्य इसी तरह से बीमार होता है? हो सकता है। अब फिर प्रधानमंत्री ने जो है बात टालना चाहिए, कहा कि आप राजकुमार हैं, अब इन बातों में क्यों पड़ते हैं?
लेकिन सिद्धार्थ ने आग्रह किया तो प्रधान को बताना पड़ा कि राजकुमार, हर मनुष्य के जीवन में बीमारी आ सकती है, लेकिन आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास बढ़िया से बढ़िया वैद्य है और हमारे राज वैद्य का तो क्या कहना, तो आप क्यों बेमतलब की चिंता करते हैं। कहते फिर बाद में उन्होंने एक अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति देखा। उस बीमार व्यक्ति की जैसी हालत थी, लगभग वैसी ही हालत उसकी थी। फिर सिद्धार्थ ने अपने परिचित जो है शैली से पूछा कि प्रधान जी, अब ये मनुष्य ऐसा क्या है, इसकी हालत ऐसी क्यों है, क्या ये भी बीमार है। तो प्रधान जी ने कहा कि नहीं राजकुमार, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत ज्यादा बूढ़ा होने के कारण इसकी ऐसी स्थिति है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद कोई प्रश्न ना पूछता और चुपचाप बैठता, लेकिन सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या हर मनुष्य ऐसा बूढ़ा बनता है, क्या हर मनुष्य के जीवन में बुढ़ापा आता है, आना निश्चित है। और फिर प्रधान को जो है अत्यंत आग्रह करने पर वही जवाब देना पड़ा कि महाराज, राजकुमार, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये अवस्थाएं आती है। मनुष्य का जन्म होता है, उसके शरीर का विकास होता है, जवान होता है, प्रौढ़ होता है, उसके बाद में बुढ़ापा आता है, ये निश्चित है। मैं भी बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं, महाराज भी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और आपके जीवन में भी बुढ़ापा आएगा। लेकिन बुढ़ापे से घबराने की हमें क्या आवश्यकता है। हमारे पास अपार वैभव है, हम क्यों बुढ़ापे से घबराए। हमारी सेवा करने के लिए हजारों सेवक हैं। कहते हैं कि सिद्धार्थ ने एक प्रेत यात्रा देखी। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी और उसको लोग जो है दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जा रहे थे। फिर सिद्धार्थ ने पूछा कि प्रधान जी, अब ये क्या दिखाई दे रहा, ये लोग ऐसे क्या ले जा रहे हैं। अब यहां पर क्या कोई मनुष्य है या और कोई दूसरी चीज है। प्रधान जी ने लाभ कोशिश की कि इन बातों की चर्चा ना हो, लेकिन सिद्धार्थ के आग्रह के कारण जवाब देना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि राजकुमार, यह एक व्यक्ति की प्रेत यात्रा है, इसकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के बाद में दाह संस्कार करने पड़ते होते, इसलिए लोग ले जा रहे हैं। अब फिर सिद्धार्थ ने वही प्रश्न दोहराया जो पहले दोहरा चुका था कि क्या हर मनुष्य की मृत्यु होती है, क्या मेरी भी मृत्यु इसी तरह से होगी। जैसा पहले कई बार जो है प्रधान जी जवाब देना नहीं चाहते थे, टालना चाहते थे, इस बार भी उन्होंने वैसा किया, लेकिन सिद्धार्थ नहीं माने तो जवाब देना पड़ा कि हे राजकुमार, जो मनुष्य जन्म को आता है, जो जीव जन्म को आता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इस व्यक्ति की जैसे मृत्यु हुई वैसे मेरी भी मृत्यु होने वाली है, महाराजा की भी मृत्यु होने वाली है, आपकी भी मृत्यु होने वाली है। जन्म और मृत्यु इस जीवन के परम सत्य है, लेकिन आपको इन सारी चीजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो राजनीति, युद्ध नीति, अर्थनीति का अध्ययन करें, अनुभव लें और आगे बढ़े। महाराजा को, हमको, पूरी प्रजा को आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। घर आने के बाद में सिद्धार्थ परेशान रहे, हर किसी से पूछते रहे कि मनुष्य का जन्म क्यों होता है, बुढ़ापा क्यों आता है, मृत्यु क्यों आती है, बीमारियां क्यों आती है, मनुष्य दुखी क्यों होता है, लेकिन किसी ने उनको जवाब नहीं दिया। हर कोई यही कहता था
कि राजकुमार, आप राजकुमार हैं, आपको ऐसी फालतू बातों में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से सिद्धार्थ कई दिनों तक परेशान रहे, किसी ने जवाब नहीं दिया। बहुत सारे लोगों से उन्होंने बार बार सवाल किए, जिज्ञासा अपनी जो है शांत करना चाहिए, अपना समाधान करना चाहा, लेकिन कोई उन्हें जवाब नहीं देता था। हर कोई ये कहता कि आप राजकुमार हैं, राजनीति की बात करें, युद्ध नीति की बात करें, अर्थनीति की बात करें, आपसे लोगों की अपेक्षाएं हैं, आप कल के राजा हैं। इस तरह से सिद्धार्थ बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उनके समझ में आया कि राजकुमार होने के कारण कोई मेरे बात का जवाब देना नहीं चाहता। मेरा राजकुमार होना ही मेरी जिज्ञासा शांत करने के रास्ते में बाधा है। शायद अगर मैं राजा ना होता, राजकुमार ना होता, तो मुझे इन सवालों के जवाब शायद मिल जाते। और उनकी जिज्ञासा इतनी तीव्र हो गई, इतनी गंभीर हो गई, एक रात्रि वो अपने पत्नी को, प्रिय बच्चे को और सारे राजपाट को, वैभव को जो है छोड़कर आधी रात को निकल पड़े साधना के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं दिन में बताकर जाऊंगा तो लोग मुझे जाने नहीं देंगे, मैं राजकुमार हूं, तो मुझसे लोगों की अपेक्षा यह है कि मैं युद्ध करूं, मैं धन कमाऊं, भोग भोगूं और सम्राट बनूं। तो आधी रात्रि को जब सारी दुनिया शांति के साथ सोई थी, उन्होंने अपने सुंदर रूपवती प्रिय पत्नी का, अपने बच्चे का त्याग किया और वो साधना के लिए, बोध प्राप्ति के लिए निकल पड़े। वो कई लोगों के पास गए, साधु संत महात्माएं, विद्वान पंडित, लेकिन उनको वो सही जवाब नहीं मिले। कहते हैं कि कई वर्षों के तपस्या के बाद हिंदुस्तान में बिहार के गया शहर में एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठे थे और कहते हैं कि तब अकस्मात उनके भीतर बोध का जन्म हुआ। उन्होंने ये पाया कि मनुष्य का मन ही सुख दुख का निर्माता है। जब तक कि मनुष्य अपने मन को परिवर्तित नहीं करेगा, जब तक कि मनुष्य अपने मन का मित्र नहीं बनेगा, जब तक कि वो मन की दासता का त्याग नहीं करेगा, तब तक जो है वह दुख का अनुभव करता रहेगा, सुख का अनुभव करता रहेगा, सुख दुख के बीच में झूलता रहेगा और परेशान होता रहेगा। और सुख दुख से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है कि वह जीवन को सहजता के साथ स्वीकार करे, अपनी आंख रखे, अपने कान खुले रखे, अपने हृदय और मन के द्वार खुले रखे, ताकि वह जीवन को जान सके, समझ सके। अहंकार का, अज्ञान का, भ्रम का त्याग करके ही वह आनंद को पा सकता है जो सुख और दुख के पार है। उसके बाद में वो लगातार निरंतर अपने उपदेश का लोगों को बखान करते रहे। कई राजाओं ने जो है उनकी बात को सही माना, बहुत सारे लोग उनके शिष्य बने। कहते हैं उस जमाने में बहुत ज्यादा हिंसा होती थी, लोग जो है भोग के पीछे दौड़ते थे और तंत्र मंत्र करने वाले, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले गुरु हड़ताल लोगों की बहुत ज्यादा संख्या थी। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने जो सही मार्गदर्शन बताया लोगों को, वो बताया और कई लोग जो है उनके शिष्य बने। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के और अन्य भागों में भी जो है उनके विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। एक छोटे से गांव में वो अपना प्रवचन दे रहे थे कि अचानक एक महिला रोती हुई, चीखती हुई वहां पर आई। एक जवान महिला, उसके हाथ में एक मृत बालक था
वह आक्रोश कर रही थी, रो रही थी, आई भगवान बुद्ध के सामने और उन्होंने कहा कि हे भगवान, लोग आपको भगवान कहते हैं, भगवान मानते हैं, और मैंने सुना है कि आप लोगों का दुख हरण करते हो, उनके जीवन से दुख मिटाकर आनंद का निर्माण आप करते हो। हे प्रभु, मैं एक विधवा हूं, 1 वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई, मैं विधवा हो गई, लेकिन मेरा ये जो पुत्र था इसको देखकर मैं जी रही थी, इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य था। मेरे मन में आशा थी, मेरे जीवन में आशा थी कि मेरा ये पुत्र बड़ा होगा और कम से कम बुढ़ापा में मुझे सुख शांति देगा। लेकिन आज अचानक मेरा कोई दोष ना होते हुए मेरे इस इकलौते बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, इस जीवन में शायद ही मेरे इतना कोई दुखी होगा। हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे जैसे एक गरीब विधवा पर अपनी कृपा दृष्टि करें और मेरे इस मृत बच्चे को आप जीवित कर दें। मैं जन्म जन्म आपकी दासी बनी रहूंगी, आप मेरे इस बेटे को एक बार जीवित कर दें। तो बुद्ध ने कहा कि माते ठीक है, तुम्हारे बेटे की मृत्यु अगर तुम्हारे दुख का कारण है तो मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारा बेटा जीवित हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे मुट्ठी भर राई चाहिए। इस गांव में जाकर एक मुट्ठी भर राई ले आओ, लेकिन याद रखना ऐसे परिवार से लाना जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। बस वो तुम राई लाई कि मैंने तुम्हारे बेटे को जीवित कर दिया। दुख के कारण वो महिला इतनी पीड़ित थी, इतनी आक्रोश में थी कि भगवान क्या कह रहे हैं उसने ठीक से सुना भी नहीं। उसने कहा कि महाराज मैं अभी गई, भगवान मैं अभी गई और अभी आई मुट्ठी भर राई के दाने लेकर। उस मृत को भगवान बुद्ध के बगल में रखकर वो दौड़ी दौड़ी गई। उस छोटे से गांव के प्रत्येक घर में वो गई। प्रत्येक घर से उसने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर राई दो। राई तो सबके यहां थी, लोग देने को भी तैयार थे, लेकिन जब वो पूछती कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो जवाब आता हां। कोई कहता हमारे दादाजी चल बसे हैं, कोई कहता हमारी नानी मां मर चुकी है। इस तरह से उस गांव के प्रत्येक घर से उसको जवाब मिला कि हां हमारे यहां किसी की न किसी की मृत्यु जरूर हुई है। पूरा गांव घूमने के बाद में उसके मन में यह विचार आया कि मृत्यु निश्चित है, कब है कोई भरोसा नहीं है। आई भगवान के पास, कहा भगवान मैं जान चुकी हूं कि मृत्यु अनिवार्य है। जीवन में संसार में मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का आना निश्चित है, इसलिए मेरी कोई शिकायत नहीं है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन आप मुझे बताइए मैं जीकर क्या करूं? मेरे पति नहीं रहे, मेरा बेटा भी चला गया। वैसे तो मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, तकलीफ नहीं दी, कोई हिंसा नहीं की। मैं बहुत सीधा सरल जीवन जी रही थी। लेकिन आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि मैं किस लिए जीऊं? पति नहीं रहे, इकलौता बेटा नहीं रहा, अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं क्या करूं जीकर? हमारे सामने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, लेकिन हम गलती से भी उसका जवाब ढूंढना नहीं चाहते कि हम आखिर किस लिए जी रहे हैं। पशुओं के पास, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं, पशु प्राणी पक्षी, इनके पास सोचने की समझने की क्षमता नहीं है। इसलिए वो लाचार है, मजबूर है। इस प्रश्न का जवाब उनके पास नहीं है कि वो किस लिए जी रहे हैं।
लेकिन मनुष्य से यह अपेक्षा है क्योंकि उसके पास जानने की, सोचने की, समझने की क्षमता है, इसलिए प्रकृति चाहती है, परमात्मा चाहते हैं कि वो अपने जीवन का रास्ता खुद चुने, अपनी मंजिल चुने और फिर यात्रा करे जीवन की। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1000 में से जो 999 लोग हैं जिनको, जो दुख से पीड़ित है, उनको नहीं कि उनके जीने का मकसद क्या है, कौन से रास्ते से उनको जाना चाहिए, कहां उनको पहुंचना है, पता ही नहीं, सोचा ही नहीं। मैं जीवन में किस रास्ते से गुजरना चाहता हूं, मेरी मंजिल क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है, इसके बारे में 1000 में से 1 आदमी बड़े मुश्किल से मिलेगा जिसने अपने जीवन का रास्ता निश्चित किया है। उसके मन में कोई भ्रम नहीं है, उसके मन में कोई अज्ञान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। उसने नम्रतापूर्वक स्वेच्छा के साथ अपना मार्ग चुना है, अपनी मंजिल तय कर ली है और वो उसी रास्ते से अपनी जीवन यात्रा को पूरी कर रहा है। भगवान बुद्ध ने बहुत ही बढ़िया जवाब उस स्त्री को दिया, उस विधवा स्त्री को दिया, जो हमारे सबके लिए सोचने योग्य है। अगर हम उस उपदेश को, उस सोच को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा इसके पूर्व में कि दुख और सुख के पार होना और आनंद के साथ जीना आपके लिए संभव हो पाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि माते, तुमने ये जान लिया कि मृत्यु निश्चित है, ये बहुत अच्छी बात है। जन्म जहां है वहां पर मृत्यु भी निश्चित है, बल्कि मृत्यु है इसीलिए जन्म है। मृत्यु ना होते तो जन्म भी ना होता। अब जो दूसरी बात तुमने पूछी कि मैं जीकर क्या करूं, मेरे जीने का आखिर मकसद क्या है, जब पति मर चुके हैं, बेटा चल बसा है, तो अब इस जीवन का मैं क्या करूं, कौन सा मेरा रास्ता होगा, कौन सी मेरी मंजिल होगी। तो हे माते, मेरे दृष्टि तुमने अपना बेटा खोया है इकलौता, लेकिन मुझे पता है कि इस जीवन में, इस संसार में 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे कई बच्चे हैं, ना तो जिनकी मां है, ना तो जिनके पिता है। और मेरी सोच में, न बल्कि मेरा आग्रह है तुमसे कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का मार्ग यही होगा कि तुमसे कम से कम एक बच्चे की मां और पिता बनो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानकर जो है अहंकार के, अज्ञान के भ्रम के साथ जीते हैं कि मैं सबसे भिन्न हूं, मैं सबसे अलग हूं। लेकिन हम अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। कालचक्र है, उस काल के चक्र में हम एक छोटी सी कील की भांति हैं, उससे भी छोटा हमारा अस्तित्व है। लेकिन मनुष्य का मन कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, मैं भिन्न हूं। तो आपकी सारी बातें मैं और मैं पर समाप्त हो जाती है। मैं से प्रारंभ होती है, मैं के द्वारा गुजरती है और मैं पर समाप्त हो जाती है। आप इस विराट जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होकर अगर आप जियोगे तो आप अनुभव करेंगे कि इस जीवन में दुख सुख है ही नहीं। यह जीवन तो आनंद से, प्रेम से, संगीत से, रोशनी से भरा हुआ है। विराट का हिस्सा होकर आप विराट का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण आप शुद्र होकर जीते हो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इस संसार में एक नहीं अनेक ऐसे बच्चे हैं जिनकी मां बाप दोनों नहीं है, और तुम्हारे भीतर यह क्षमता है कि तुम कम से कम एक बच्चे की मां और पिता दोनों बन सकती हो। आज से यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। फिर देखोगे तुम कि जीवन कितना प्यारा है, कितना आनंद से भरा हुआ है। आज हमारा जीवन क्या है? कटी पतंग की तरह।
पतझड़ के पत्ते के अनुसार है। तूफान आया, जोरों की हवा आई, हम उड़ गए, कहां गए कोई भरोसा नहीं, हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं। पतझड़ का पत्ता जहां हवा ले जाएगी वहां चला जाता है। कटी पतंग का वही मामला है। आज हमारा जीवन वैसा ही है। कोई उद्देश्य हमारे जीवन में हमने तय नहीं किया। इस विराट जीवन का, इस अनंत जीवन का हिस्सा होने का प्रयास ही हमने नहीं किया। हम यही कहते रहे, मैं और मैं भिन्न हूं, मैं सबसे अलग हूं। ये जो आपका अहंकार है, अज्ञान है और भ्रम है कि आप इस विराट संसार से, जीवन से भिन्न हो, यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। जिस दिन आपने इस विराट जीवन को स्वीकार कर लिया कि मैं जीवन का एक हिस्सा हूं, परमात्मा प्रकृति जैसे मुझे रखेंगे मैं आनंद के साथ अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करूंगा। मेरे जीवन यात्रा का उद्देश्य होगा कि मैं जीवन में प्रेम, आनंद, संगीत और रोशनी फैलाऊं, मेरी क्षमताओं का प्रयोग करूं, मैं अपना सही रास्ता चुनूं और बाकी लोगों को भी कहूं कि भैया मेरे साथ चलो। मैंने अनुभव किया है आनंद का, मैंने अनुभव किया है रोशनी का, मैंने अनुभव किया है जीवन का, स्वास्थ्य का। आओ मेरे साथ चलो, मैं भी आपको वहां अनुभव दिलाने का प्रयास करता हूं। कहां सुबह भी आपके सामने हम बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे खुजली हो चुकी है तो मैं सोचता हूं कि कम से कम 8-10 लोगों को तो मेरी खुजली बांट ही दूं। जो मनुष्य दरिद्र है, भीतर से क्षुद्र है, वो क्या बांटेगा? इस संसार की सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, लेकिन आनंद, प्रेम, संगीत, नृत्य, रोशनी, बोध ऐसी चीजें हैं, आप जितनी बांटने का प्रयास करोगे उतनी बढ़ती है। आपने अपना रास्ता बदला कि भैया मैं बीमारी फैलाने का काम नहीं करूंगा, मेरे भीतर जो अज्ञान है, भ्रम है, अहंकार है, उसको फैलाने का काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं स्वास्थ्य फैलाऊंगा, रोशनी फैलाऊंगा, प्रेम बांटूंगा, बोध की बात करूंगा, बोध की चर्चा करूंगा। आप देखिए आपके जीवन में सारी क्षुद्रता समाप्त हो जाएगी और आप आनंद का अनुभव करोगे। सुख दुख का निर्माण आपका मन करता है जो अहंकार से या भ्रमों से भरा हुआ है। आपने मन की साफ सफाई की और जीवन के साथ आप जुड़े कि आपकी क्षुद्रता समाप्त हुई। और इसीलिए ये साधना के द्वारा आपको जाना है। नशा मुक्ति क्या है? अंतर यात्रा है, भीतर से बदलने की प्रक्रिया है। लेकिन आपका अहंकार कहता है कि मेरी खेती बाड़ी है, मेरी दुकानदारी है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं। आप उसी को पकड़े हो, मैं और मैं को। जिस दिन आपने अंतर यात्रा शुरू की, अपने आप को जानने का प्रयास किया, आपके भीतर की क्षुद्रता समाप्त हो जाएगी। आपके भीतर का सुख और दुख दोनों के पार आप अतिक्रमण कर पाओगे और आपको आनंद का अनुभव होगा। इसलिए पहला सूत्र है कि सुख दुख कहीं बाहर से नहीं आते। सुख दुख किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी बाह्य परिस्थिति पर अवलंबित नहीं है। उनका निर्माण कोई वस्तु, कोई व्यक्ति नहीं करती। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु आपको सुखदायी लगती है क्योंकि आपके मन ने पहले ही उस पर सुख उंडेल रखा है, नहीं तो फिर वही वस्तु आपके दुख का कारण ना बनती। सुख दुख का निर्माण आपका मन लगातार निरंतर करता है, वह मन का खेल है। इसको आप जाने समझे तो आप तुरंत उससे मुक्त हो जाओ। मन को कहिए कि भैया जीवन का मित्र बने, जीवन को स्वीकार कर लें। आवश्यकताओं की बात निश्चित है कि आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं। आपको भरपेट भोजन चाहिए, बदन पर वस्त्र चाहिए, बीमार पड़ जाए आपको दवाई या औषधि मिलनी चाहिए, आपके घर का छत चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। आपको कोई त्याग करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मन घबरा जाता है। आप बीमारी को भी छोड़ना नहीं चाहते। आपके मन में अज्ञान और भ्रम के कारण बीमारी के प्रति भी मोह हो जाता है। आप
आप ऐसी जगह चुनना चाहते हैं जहां पर आपकी बीमारी को कोई विरोध ना करे। अगर मुझसे पूछे तो मैं साफ साफ आपको कहूं कि नशा मुक्ति केंद्र में रहना आपके लिए तकलीफ दे क्यों है? उसका कारण एकमात्र है कि आप अपनी क्षुद्रता, अपनी बीमारी को भी छोड़ना नहीं चाहते। ये तो मन के बहाने कि साहब भोजन ठीक नहीं मिल रहा है, बच्चे की याद आ रही, बीवी की याद आ रही, नौकरी करना है, दुकानदारी है, वगैरह वगैरह। जैसे सारे दुनिया की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। आपने कांधा निकाल लिया तो दुनिया दूसरे दिन बंद पड़ जाएगी। अरे बोले साहब वो गोटिया साहब तो जलगांव में गए तो जबलपुर रुक गया। जीवन में आपका स्थान बहुत क्षुद्र है। आप जब तक के जीवन को स्वीकार नहीं करोगे, आपके भीतर की बीमारी जो है वो नहीं बाहर जाएगी। आप अपने आप से प्रश्न पूछो कि मेरी आवश्यकताएं क्या है और मेरी इच्छाएं क्या है। इच्छाओं का जन्म अहंकार के कारण हुआ है, अज्ञान के कारण हुआ है, भ्रम के कारण हुआ है कि मैं भिन्न हूं, मैं अलग हूं। तो फिर जन्म, मृत्यु, बीमारी, ये तमाम सारी बातें आपको दुखदाई लगती है और आप कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूं। एक बार मन को यह आदत लग गई कि मैं अपना दुखड़ा रहूं तो लोग मुझे सहानुभूति बताते हैं, लोग मेरे ऊपर दया करते हैं, तो फिर आपके मन की आदत हो गई अपना दुखड़ा रोने की। जरा कोई मिला, आपने अपना बाजा शुरू कर दिया, साहब मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन मेरे साथ कभी आपने मन से नहीं पूछा, हे मन तुम क्या चाहते हो? तुम्हें भरपेट भोजन मिला है, दवाई मिली है, सोने के लिए बिस्तर मिला है, पानी पीने के लिए बढ़िया पानी मिला है, क्या चाहते हो? और बाहर की दुनिया में कौन से तुम झंडे गाड़ दोगे? मन घबराता है आपका अपने भीतर जाने से, अंतर यात्रा से। मैंने कहा नशा मुक्ति अंतर यात्रा है। बाकी अस्पतालों में बाह्य यात्रा चलती है, शरीर का इलाज होता है, यहां मन का इलाज करना है। इसलिए आपका मन घबराता है ताले लगे देखकर। अरे साहब यहां तो मामला बड़ा विचित्र है, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिल पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। जो बंधन है वो मन स्वीकार नहीं करता और फिर जीवन तो बंधन ही बंधन है। आप जीवन से जुड़े हो, ये पहला बंधन है। इस जीवन का प्रत्येक नियम आपको लागू पड़ता है, लेकिन आपका मन जीवन के 3 महत्वपूर्ण नियम, नियमबद्धता, समयबद्धता और को स्वीकार करना नहीं चाहता। यही आपके दुख सुख का मूल कारण है। जीवन को स्वीकार कर ले। जीवन एक खेल है, उसके नियम पहले से बने हैं, उसको आप स्वीकार कर ले तो दुख सुख बचेगा ही नहीं, आपको आनंद का अनुभव होगा। सुख दुख ऐसे शब्द हैं जिनका प्रत्येक भाषा में विरोधी शब्द है, लेकिन आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं। आनंद का परमानंद हो सकता है, आत्मानंद हो सकता है, स्वानंद होता है, सच्चिदानंद हो सकता है। और हमें हम परमात्मा को परमानंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। उसमें सत है, चित है और आनंद है। और यही आपकी यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे जीवन में आनंद आए, मेरे जीवन में सत आए, मेरा चित्त सत्य से, आनंद से भर जाए। यही आपके जीवन की यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए। बाकी सारी चीजें जो हैं वो इस विराट जीवन का सा हिस्सा है। जब आप विराट जीवन के भागीदार बन गए, फिर उनकी क्या चाह बची? क्षुद्रता को आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्षुद्र से क्षुद्र बीमारी भी आपको इतनी प्यारी लगती है तो आप बेचैन हो जाते, बोले साहब तंबाकू नहीं मिलती, बीड़ी नहीं मिलती, ये कैसा नशा मुक्ति केंद्र है जो आपके लिए दुखदाई है। लेकिन मन कहता है यार बड़ा मजा आता है बिजली बुझाने का, यहां बिजली बुझाने नहीं मिलती। इसलिए आप अपने मन से पूछे कि भैया तू जिंदगी के कौन से रास्ते पर जाना चाहता है, क्या क्या तेरी मंजिल क्या है, और आपको जवाब मिल जाएगा। तो सुख दुख एक ही सिक्के के पहलू है। आप अभाव को दुख मत समझना। अभाव की पूर्ति हो सकती है बड़े आसानी से, लेकिन अभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा जब दूसरों के साथ आप तुलना करोगे। मैंने कहा आपसे जो आपके पास नहीं है उसका उतना दुख आपको नहीं है,
जितना दूसरों के पास वो है उसका दुख है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव में आपको बताऊं कि करीब 20 साल पहले लोग मुझे प्रवचन करने बुलाते थे अपने गांव में, शहर में, कि सारा हमारे गांव में आओ, आप बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, हम उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति से मैंने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा भैया, लेकिन मेरे पास कोई वाहन नहीं है और स्कूटर में मैं बाहर जाना नहीं चाहता, दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है, आप वाहन का प्रबंध कर दो, मैं आ जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो बिना पूछे आपको वाहन भेजने वाला, मेरे पास बढ़िया कार है, मेरे लोग आपको लेने पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम तैयार हुआ, उसके अनुरूप जो है उनके यहां से मुझे लेने आए, कार बढ़िया थी, समय पर हम कार में बैठे और कार चल दी। कार चलाने वाले सज्जन और मैं, हम 2 ही लोग कार में बैठे हुए थे। हाईवे से हमारी कार जा रही थी और हाईवे पर ही एक मोड़ से हमको मुड़ना था उस गांव के लिए। अब हाईवे पर आप जा रहे हैं, किसी भी सड़क पर जा रहे हैं तो वाहन आते हैं जाते हैं, तो एक वाहन तो चलता नहीं। तो हमारी जैसी एक कार पीछे से आके आगे थोड़ी सी निकल गई। अब पता नहीं उनको क्या लगा, जो कार चला रहे थे उन सज्जन को, और उन्होंने भी अपनी कार का स्पीड बढ़ा दिया, गति बढ़ा दी। अब मैं घबरा गया, मैंने कहा भाई साहब ये जोरों से क्यों कार चला रहे हैं, अपने पास तो पर्याप्त समय है, बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, ऐसी जल्दी क्या है। तो उस महोदय ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और जोर से चिल्ला, कहा कि सर आप चुप बैठिए। मुझे बड़ा बुरा लगा, ये चिल्ला के मुझे कह रहा है कि सर जी आप चुप बैठिए। अब वो जो कार हमसे थोड़ी सी आगे निकल चुकी थी और इस हमारे कार में एक प्रकार का स्पर्धा शुरू हो गई, रेस लग गई। हमारी कार आगे जाती, कभी उसकी जाती, वो अपनी स्पीड बढ़ाता, ये अपनी स्पीड बढ़ाते। अंत में साहब इतनी ज्यादा स्पीड हो गई कि मैं क्या कहूं आपसे। और हमें जिस मोड़ से मुड़ना था लेफ्ट हैंड को, वो मोड़ भी पीछे छूट गया। तो मैंने और कहा, मैंने कहा भाई साहब अपने को जहां मुड़ना था वो मोड़ चला गया पीछे। फिर उन्होंने मुझे जोर से चिल्ला के कहा कि सर जी प्लीज आप चुप बैठिए। अब मैंने कहा भैया आप चुप बैठने में। अब उन्होंने अपने गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ाई कि वो जो कार पीछे से आ रही थी वो 2-3 किलोमीटर पीछे छूट गई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वो कार बहुत पीछे छूट गई है, तब वो बोलने लगे, हाँ सर जी बताइए आप क्या कहना चाहते थे। तो मैंने कहा भैया आप कहने को बचाई क्या, जिस मोड़ से मुड़ना था वो पीछे छूट। तब आपने कुछ सुना नहीं, अब मैं कहूं भी तो क्या कहूं। हाँ एक बात जरूर मैं पूछ सकता हूं कि भैया इतने जोर से गाड़ी चलाने का क्या मतलब था, क्यों आप भागे जा रहे थे, क्या छूटे जा रहा था आपसे। बोले सर वो आपने देखा नहीं, वो बदतमीज आदमी हमसे आगे जाना चाहता था, मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया है कि फिर से ऐसी जरूरत नहीं करेगा। जीवन का रास्ता केवल आपका नहीं, कोई आगे जाना चाहता है, कोई पीछे छूट जाता है, कोई आपके साथ जाता है, क्यों आप परेशान हो रहे हैं। जिंदगी से आपको किसी ने बाहर तो नहीं ढकेला, आप जलगांव में आ गए, नशा मुक्ति केंद्र में आ गए, तो किसी ने आपको जीवन से बाहर तो नहीं किया। जीवन की यात्रा तो आपकी चल रही है, फिर क्यों परेशान है आप। हमारे मन की ऐसी ऐसी नादानियां हैं, अगर आपने उसको देखा नहीं, समझा नहीं, तो ये नादानियां चलते रहेगी उम्र के साथ, इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई 5 साल का बच्चा 7 साल का बच्चा कर ले तो हम कहते बच्चा है, लेकिन बड़े लोग उससे ज्यादा नादानियां करते हैं। आप अपने जीवन का परीक्षण करें, अपने मन का परीक्षण करें, तो आपको पता चलेगा कि उम्र का कोई लेना देना नहीं है। 5 साल का बच्चा जितनी नादानियां करता है उससे कहीं बड़ी नादानियां आप कर रहे थे और शायद करते रहेंगे।
इसलिए नशा मुक्ति एक अंतर यात्रा है, एक जागृति है कि अपनी आंख खोले, अपने कान खोले, अपने हृदय के द्वार खोले, मन के द्वार खोले, श्रवण करने की आदत डाले, अभ्यास करें। नशा मुक्ति अभ्यास है, अंतर यात्रा की शुरुआत है। मैं नहीं कह रहा कि अंत है। और अंतर यात्रा से जो आपका मन घबराता है, उस घबराहट को दूर करना, इतना ही हमारा काम है। मैं और कुछ नहीं दे सकता आपको, मैं इतना आपको बता सकता हूं कि आप अंतर यात्रा प्रारंभ करें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन आपसे कोई नहीं छीनेगा, किसी को अधिकार नहीं है दूसरों का जीवन अधिकार छीनने का। तो आपका जीवन कौन छीनेगा? अगर जीवन का आपके अंत हुआ अकाल से, दुखद स्थिति में, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, लोग जिम्मेदार नहीं है। बातें भले हम जरूर ऐसे करते हो, बोले कलयुग है, अब कैसी कैसी बीमारियां आ रही है, काय की बीमारी आ रही, कौन भेज रहा? आप जिम्मेदार हैं। अगर जीवन में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है, परमात्मा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और आप वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, इसलिए आपको परमात्मा की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहां तो कहा, सुख में किया न सुमिरन, दुख में की याद। जब आप जो है पीते हो, खाते हो, ऐश करते हो, तो कोई याद नहीं आता आपको, न मां, न बाप, न ईश्वर, कौन याद आता है? तब तो आप जो है ऐश, बोले साहब ऐश कर रहे हैं, बोले भैया क्यों पीना शुरू किया? बोले साहब ऐश करना चाहते थे। कौन सा ऐश किया तुमने? खुजली खरीद ली और तो कुछ किया नहीं। अब दुखी है तो आप किसी को न किसी को याद कर रहे हैं, किसी को याद आ रहा है, किसी को पत्नी याद आ रही है। ये तो मन के बहाने, इससे मुक्त होंगे। आपको सब भी मिल जाए तो भी मन नाराज रहेगा, याद रखिएगा। तो ये एक सूत्र मैंने आपसे कहा कि जीवन अंतर यात्रा है। बाहरी यात्रा तो अपने आप चलते रहेगी, आप ना उसको रोक सकते हो, ना उसका निर्माण कर सकते हो। लेकिन अंतर यात्रा पर आपका पूरा अधिकार है। आपकी मर्जी है तो आप अंतर यात्रा पर जाइए, आपकी मर्जी मत जाइए। और जितने सद्गुरु हैं वो एक ही संदेश देते हैं कि अंतर यात्रा पर निकलो, अपने मन को जानो, समझो और अपने जीवन शैली में बदलाव लाओ। तो आपको ये जो सुख दुख है, चिंता है, भय है, तनाव है, पीड़ा है, इससे सबसे मुक्ति आसानी से मिल सकती है, क्योंकि वो सच्चा आपका स्वरूप नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे भीतर ही परमात्मा है, और परमात्मा क्या है? मित्र है, आनंद स्वरूप है। हिंदुस्तान में ये बार बार कहा गया मनुष्यों ने कि परमात्मा कैसे है? आनंद स्वरूप है, परमानंद, सच्चिदानंद कहते हैं हम लोग परमात्मा को, कहते हैं कि सच्चिदानंद। परमात्मा परम मित्र है, वो सबका कल्याण चाहते हैं। वो क्यों बीमारी भेजेंगे आपके जीवन में? वो क्यों आपके जीवन में मुसीबतें भेजेंगे? वो क्यों आपको कष्ट देंगे? वो तो आपके मन की निर्मिति है। मन को जानो, मन को समझो और मन को कहो कि भैया सही रास्ते पर चल, क्यों मुझे परेशान करता है? आपने एक बार मन को मित्र बनाया, अपने नियंत्रण में लाया, आप उसके बहकावे में आना आपने छोड़ दिया, तो फिर मन भी आपके लाभ में ही है। इस संसार में अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित कुछ भी नहीं है अगर मन नहीं है तो। और मन है तो फिर आप ये फेरों से चल सकते। तो ये जो है दुख के संबंध में हमने काफी विस्तार से चर्चा की। जो सूत्र है तो उनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। नमस्कार।